तेज चलिए डॉक्टर साहब। यकीन कीजिए मैं अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा हूँ। मरीज कहाँ है? उस कमरे में। क्या हुआ उसको? टक्कर हो गई है उसकी। आपने उससे भी कहा था कि तेज चलिए। जी नहीं, वो तो ऐसे चलावे की तरह भागती हुई आई कि पता ही नहीं चला। मैं इधर से निकला और वो उधर से, और हम दोनों की टक्कर हो गई। पहले तो बेहोश थी, पलट कर मुझे देखा और फिर गायब। गायब मतलब बेहोश हो गई। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, आधे घंटे से बेहोश है वो। चलिए। मैंने देखा तो रंग उड़ा हुआ, पीला जर्द, धड़कने धक धक। कुछ बोल नहीं रहा था, देख रहा था। बोला, वो फरहाद की बहन, तुम्हारी दोस्त, वो जो अमेरिका से आई थी, मर गई है। क्या ये बोला वो? अरे उसकी तो। फिर भागा वो वापस गया, तुम्हें बाहों में उठाकर मेरे कमरे में लाया, यहाँ बिस्तर पर डाला और मुझसे कहा, जब तक डॉक्टर ना आए लाश को हाथ मत लगाना। मुझे बाहों में उठाया उसने? आइए डॉक्टर साहब, यहाँ पड़ी है। नहीं, यहाँ खड़ी है। आप लेट जाइए ना, डॉक्टर साहब आ गए। इसको लटाइए डॉक्टर साहब, दिमाग चेक कीजिए इसका। ये देख कैसे रहा है माही? वालेकुम अस्सलाम पुत्र जी। लो जी, पहली दफा किसी ने इस तरह सलाम किया है। मतलब के जान ले लो, नहीं तो सलाम ले लो। आई एम रामीन, फरहाद की बहन। जुग जुग जियो पुत्र जी, जुग जुग जियो। अब आप ये नहीं कह रहे कि तेज चलिए डॉक्टर साहब, तेज चलिए। आपको सदमा पहुंचा? मुझे हैरत हो रही है डॉक्टर साहब, वो ठीक कैसे हो गई? होता है। मेरी दादी जान बचपन में फौत हो गई थी। जब उनको कब्र में डाला तो उठकर बैठ गई। फिर वो 70 साल जिंदा रही और मेरे दादा जान ये सोचते सोचते मर गए। अगर दादी बचपन में फौत हो जाती तो कितना मजा आता। लड़का बहादुर है आपका, किसी से डरता वरता नहीं। सच पूछिए तो मुझसे मिलना बस ज़ाब्ते की कार्रवाई है, वरना मुझसे मिलकर गया तो दिल जीत कर ले गया था मेरा। ये फरहाद के चचा हैं? जी। चाय दो ना। नहीं बस नहीं, बस एक कप काफी है। एक्सक्यूज मी सर, मोहब्बत और चाय ज्यादा भी हो तो काफी नहीं होती। माई कहाँ है? हाँ, माही कहाँ है? कमरे में है, तैयार हो रही है। नहीं, तैयार हो चुकी है। आप बुलाएंगी तो आ जाएगी। नहीं, तुम बैठो ना उसके पास, उसको बुलाने में अभी वक्त है थोड़ा। जी। या चाहो तो बैठी रहो, चाय वाय पियो फिर चली जाना। इंटेलिजेंट। मुझसे मुलाकात खत्म होगी तो खाने पर मेहर साहब से मिलोगे, 1 on 1। उनसे मुलाकात हो जाए फिर बैठकर बात पक्की करते हैं। आपको ज्यादा भूख तो नहीं लग रही? जी नहीं। तो फिर आइए ना, बात करते हैं। नहीं, आप बैठिए प्लीज, आप मेरे भाई से बातें कीजिए। हाँ जी, करो ना भी बात।
लगता है बहुत शर्मीले हो या हमीस ने हो। ये है मेरे पापा, हुक्म। हुक्म अब नहीं है। I know he was murdered. Yes, and you know, जिस दिन इनका मर्डर हुआ उसी रात मैं और पुनार पैदा हुए थे। 2 साल का पुनार जब पापा बोलने लगा तो अम्मी साहिबा उसको हुक्म की तस्वीर दिखाकर कहती थी, ये हैं तेरे पापा, ये तेरे बड़े होने का इंतज़ार कर रहे हैं बेटा, जल्दी से बड़ा हो जा। फिर पाली को ढूंढ कर मोहल्ला जोगिया की चौपाल में ला, वहां लाकर मार उसको, छुरा लेकर छाती चीरते उसकी। ये पाली कौन है? हुक्म का कातिल। तो वो मारेगा उसको जिसने मुझे टक्कर मारी है? हाँ। तुम लोग ऐसे हो क्या? ऐसे मतलब कैसे? जान ले लोगे किसी की? फिर उसका भी कोई होगा पुनार जैसा, वो तुम में से किसी को मार देगा। हाँ, ये सब तो चलता रहेगा। इसीलिए तो मैंने फरहाद से कहा था कि मुझसे शादी मत करे। और मैं समझी तुम उसको आजमा रही हो। मैं दुनिया की पहली लड़की हूँ जिसका चाहने वाला उसकी आजमाइश पर पूरा उतरा, और मैं खुश नहीं हूँ। वो डटकर मेरे सामने बैठा, आंखों में आंखें डालकर माही का नाम लिया, उससे रिश्ते की बात की तो मुझे लगा वो सचमुच किसी मर्द का बच्चा है। लेकिन मैं जानती हूँ मोहब्बत में होता है इतना दम, वो कमजोर को ताकतवर के सामने खड़ा कर देती है। आप बहुत बहादुर हैं क्या? जी नहीं, आदमी ताकतवर नहीं होता इकबाल साहब, हालात ताकतवर होते हैं, या फिर हालात इतने कमजोर होते हैं कोई दम नहीं मार सकता। मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपका नाम इकबाल है, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लोग बस नाम देखते हैं, उसका इकबाल नहीं देखते। बाली का नाम है ना इकबाल? माफ कीजिएगा, इस खूबसूरत शाम में इतना बदसूरत नाम सुनना मैं गवारा भी नहीं करती। जी हाँ, तो मैं कह रही थी, एक बार सोच लीजिए, बात एक बार तय हो गई तो हम दोनों को निभानी पड़ेगी। सोचना क्या? कल को हो सकता है पुनार किसी का खून कर दे, या फिर किसी से पुनार का खून हो जाए। आपका बेटा हवेली में कदम रखे तो कोई गोली उसके कदम चूम जाए, या फिर उसकी छाती में उतर जाए। हवेली के गेट पुलिस का घेरा तंग हो, 2 तरफा फायरिंग चल रही हो, मैं जो चाय में चम्मच भी नहीं हिलाती, बंदूक हाथ में लिए दुश्मन पर गोलियां बरसाती नजर आऊं, और आप देखकर कहें ये कौन लोग हैं यार, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ इकबाल साहब, हम ऐसे ही लोग हैं। हम बैठ जाएं क्या? बैठ के बात करते हैं, क्योंकि अब मुझे भूख लग रही है। जी जी, प्लीज प्लीज बैठिए। भूख लगी है आपको? जी नहीं। मुझे तो लगी हुई है, बट यू डोंट वरी, सिस्टर बैठ गई है, ठीक 2 मिनट बाद खाना शुरू। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मुझे ये भी मंजूर है कि किसी दिन मेरा बेटा अपने ससुराल कदम रखे और किसी की गोली उसके कदम चूम ले।
मुझे ये भी मंजूर है कि मोहब्बत को बचाने की खातिर मेरे बेटे की जान चली जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि कोई मर जाए और नफरत फिर भी जिंदा रहे। आपको यकीन नहीं आ रहा? यकीन ही तो आ रहा है मुझे। या फिर आप इतने इनोसेंट हैं कि मेरी बातों को झूठ समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? नहीं, मैंने आपकी तमाम बातों पे यकीन कर लिया है। और आपको सच बताऊं, आपका सुनकर लगता ही नहीं है कि आप झूठ बोल सकते हैं। मेहर हुक्म का नाम सुना है आपने? पिछले कई दिनों से कई दफा सुन चुका हूं। जानते हैं उनको? जान क्या हूं, कल ही पता चला है कि वो कौन है। माही मेहर हुक्म की बेटी है इकबाल साहब। मुझे सिर्फ इतना इकबाल दीजिए कि मैं ये कह सकूं कि माही मेरी बेटी है भाभी साहिबा। आज से माही आपकी बेटी है भाई साहब। इकबाल, इकबाल नाम बताया ना आपने अपना। और आंसा महरुन्निसा महर हुक्म ने आपका नाम सुनकर भी ये कह दिया कि माही आज से आपकी बेटी है भाई साहब। शक्ल आपकी देखी देखी लग रही है। पहले कभी मिले हैं हम? जी नहीं। आप कोई मशहूर आदमी है? जी नहीं। वैसे यादाश्त मेरी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन दुश्मन को मैं भूलता नहीं। इट इज वेरी स्ट्रेंज कि आप दुश्मन भी नहीं है। लेकिन शक्ल आपकी मेरी यादाश्त में पड़ी है। देखें जरा मेरी तरफ। नहीं, उसकी आंखें नीली थी, गाल पर तिल था। आप नहीं हैं। वो कौन दादाजी? होगा कोई। तुम खाना खाओ। इस उम्र में उल्टी फिल्में चलने लगती, दिमाग की स्पीड स्लो और ढूंढने की स्पीड तेज हो जाती है। बशीर अहमद, नजीर अहमद लगता है, नजीर अहमद, मुनीर अहमद लगता है। ये नहीं मुनीर साहब, आप मुझे हमेशा मुनीर अहमद ही लगे हो। गप मार के बंदा मार देते हो। What a joke, बैर साहब। जोक से याद आया मुझे, जज्जी नाम था उसका। बाली का दोस्त था, जिगरी दोस्त। बाली का नाम भी इकबाल था, इकबाल साहब। जी पता है मुझे, भाभी साहिबा ने बता दिया था। उसने जज्जी को देखा नहीं है, वरना वो ये भी बताती कि
आपकी शक्ल बहुत मिलती है उससे। मे आई रिमाइंड यू समथिंग? जी जी मुनीर अहमद साहब, प्लीज रिमाइंड मी। आपने फरमाया था खाना खाते हुए बातें नहीं करते। ना मुनीर अहमद साहब, जब मैं बातें करता हूं उस वक्त खाना नहीं खाता। व्हाट अ जोक बैर साहब। बाली, हाँ बुखार है क्या? नहीं, जरा भी नहीं। तस्वीर छपने के लिए चली गई है। जब जी इस शहर में, इस मुल्क में कहीं भी हुआ तो कल परसों तक कोई खबर जरूर मिलेगी। बस कल परसों तक, उसके बाद छुप कर नहीं बैठूंगा मैं। पिस्तौल लगाकर बाहर निकलूंगा यावर कमाल। मेहरों को मेरी उम्र कैद बुरी लगती है तो मैं सजाए मौत के लिए तैयार हूं, और मैं अपने बच्चों के लिए तड़प तड़प कर नहीं जीऊंगा। ये रोज की फांसी है यावर कमाल, बिला नगा। हिम्मत से काम लो बाली। जहां 20 साल गुजारे हैं वहां 20 दिन और सही। एक बार सोचो बैठकर, हिसाब हो रहा है तुम्हारा। जिसको तुमने मारा था उसने तो अपने बच्चों को देखा ही। बंदा जब बंदे को मारता है तो अर्श कांपता है बाली। अर्श से लड़ गया है तू, फर्श पर अजाब से लड़ना पड़ेगा। माफ नहीं मिल सकती? अब तुझे खुदा मिलेगा तो मिलेगी माफी। नमाज पढ़ता हूं यावर कमाल, कुरान पढ़ता हूं रोज, तब भी नहीं मिलेगा। मेरे अब्बा जी कहते थे कातिल की नमाज पता नहीं उसके दरबार तक पहुंचती भी है या नहीं। आप मुझे डरा रहे हो ना? वो डरा रहा है तुम्हें भी और उनको भी जो तेरी बेबसी को देख रहे हैं। खुदा की कसम, जिस दिन से तुम्हारा तड़पना देखा है, पिस्तौल पे हाथ रखता हूं तो जान निकल जाती है मेरी। वो जो किसी के हिस्से का माल लेने की इजाजत नहीं देता, पता नहीं किसी से उसकी जान लेने की इजाजत कैसे देगा। दुआ करो मेहर चिराग को तरस आ जाए तुम पर। आंसा मेहरुनिसा कह दे कि जाओ जाओ, मैंने तुम्हें हुक्म का खून माफ किया। उसके बच्चे तुम्हारी माफी को कबूल कर लें। उस दिन शायद तुम्हारी नमाज पहुंचेगी वहां। उसी दिन उसके दरबार में तुम्हारे पड़े हुए कुरान की आवाज गूंजेगी। या अल्लाह,
जा रही हो? चुप तो करो यार। देखो तो सही कहाँ लेके जाती हो। हाँ? दिल की रग रग से टपका या अल्लाह, किसी को पता चल गया ना, अंगूठियां जेबों में पड़ी रह जाएंगी, बंदूकें निकल आएंगी, देखना। इतनी सी बात पर बंदूकें निकाल लेते हो तुम लोग। ये भी सोचा है कि मैं 3 घंटों से गूंगों की तरह बैठकर बुजुर्गों की बातें सुन रहा हूँ। मुझसे तो किसी ने ये नहीं पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है। सबको मालूम है नाम तुम्हारा। मरवाओगी क्या? जमकर खड़ी रहो। बोलो क्या बात है? कुछ नहीं, बस देखना था तुम्हें। देख लिया? उसको तो जाने दो। जी नहीं। जाओ ना तुम। घबराओ मत, मैं पहरा दे रही हूँ। प्लीज फरहाद, ये न्यूयॉर्क नहीं है। अरे तो न्यूयॉर्क में क्या कर लिया था तुमने? वहां भी ऐसी फुसफुसी अनरोमांटिक थी तुम। अरे मैं इतनी फुसफुसी और अनरोमांटिक हूँ तो क्यों कर रहे हो मुझसे शादी? मैं तो हूं ना। तुम क्या? एक नंबर का रोमांटिक। हाँ छोड़ो। मैं तो कह रहा था कि इस ममटी पर बैठ जाते हैं। तो लग रही हूँ रोमांटिक। या वेरी रोमांटिक। सुनो, ये आखिरी दफा है क्या? क्या पूछा, ये आखिरी दफा टकराई हो या टकराती रहोगी? डोंट बी स्मार्ट। तुम क्यों आते हो मेरे सामने? आता नहीं हूं, कसम से आ जाता हूं। वेरी फनी। इधर देखो ना। क्या देखो? पता है मुझे क्या लग रहा है? क्या? मैं जब तुम्हें अंगूठी पहनाऊंगा तो तुम्हारे दादाजी 7 गोलियां चलाएंगे। जब निकाह होगा तो मामू मुनीर 14 गोलियां, और जब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तो 21 तोपों से गोले बरसाओगे तुम लोग। कहीं एक गोली मुझे लग गई तो? शट अप। जैसा मुंह वैसी बात करते हो तुम। और छोड़ो। शगुन की एक बात बताऊं तुम्हें, जिससे प्यार करो ना, उससे कभी भूल कर भी ना कहो कि हाथ छोड़ो। ये कह दो, हम जाने दो। 5 मिनट बाद कहोगी तो अच्छा लगेगा। 5 मिनट में कोई आ गया तो? मैं हूं ना। क्या कहोगे तुम? कहूंगा बड़ी बेशर्म है ये लड़की, हाथ पकड़कर ऊपर ले आई मुझे। रुको। कहूंगा गोली मुझे मार दो, सारा कसूर मेरा है।
रास्ता क्यों रोक रहे हो? हुक्म है कि आप बाहर नहीं जाएंगे। ना करो यार, मैं तो पहले बड़ी जेल काट के आया हूं। सॉरी वाली साहब। मैं बस गली के कोने तक होकर आ जाऊंगा। नहीं वाली साहब, अभी जाते हुए मना करके गए हम, कहा कि 2 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू, दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू। जा बजा जू बजू, जा बजा जू बजू, चाल देखो तो मस्ती भरी चाल है, चाल देखो तो मस्ती भरी चाल है। हाल देखो तो बस हाल बेहाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू, दिल की रग रग से टपका हुआ। खुशी के आंसू हैं जनाब, नई खुशी में थोड़ा सा पुराना गम, पुराने गम में किसी की याद, वो होता तो खुश होता बहुत। आप मुझे समझो अपना हुक्म। ले हुक्म कोई समझने से थोड़ा ही होता है जनाब, हुक्म तो देखने से, छू कर महसूस करने से होता है। अपना पुत्र अपनी बनाई हुई पेंटिंग होती है इकबाल साहब। बाप उसके बदले में पिकासो की पेंटिंग भी नहीं लेता। सॉरी बट ही वॉज वन एंड ओनली। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, फिर बच्चों को अंगूठियां पहनाते हैं। भाई पक्का 100 कौन होता है? किसी के फादर का नाम लगता है। आइए, आई प्लीज सर। बस बात क्या है?
कुछ नहीं, बस बाली को देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है बहुत। लगता है उसकी तकलीफ के साथ जीने लगा हूं मैं। तो फिर अगली बार शतरंज खेलो तो तय करके खेलना। क्या तय करके? जो हारेगा वो बात मानेगा। बात मतलब? कहिएगा बाली की जान बख्श दो। बात सिर्फ मेहर चिराग की होती तो ये दौर मैं कब का खेल चुका होता। प्रॉब्लम यह है, अगर मैं जीत भी गया तो आंसा मेहरुन्निसा को कैसे हराऊंगा? वो नहीं हारने वाली। जरा माइनस प्लस करके देखो आप। जवाब में आंसा मेहरुन्निसा महज एक औरत निकलेगी, कमजोर, टूटी हुई या फिर टूटने वाली। जो मर्द औरत का प्लस होता है यावर साहब, वही उसका माइनस होता है। एक एक करके उसके प्लस माइनस करते जाओ, देखना एक दिन हार जाएगी। इजाजत है? बिस्मिल्लाह। पानी पिलाओ मुझे। सिस्टर, मेरी साहिबा। सिस्टर, अम्मी साहिबा। बस जी घबरा गया था मेरा। तुम तो डर गए दुल्हा भैया। मैं भी डर गई। मेहर साहब के होते हुए मैं अंगूठी कैसे पहना सकती हूँ? आइए मेहर साहब। कौन है लोग ये जख्म खाए हुए, दिल की मैयत को सर पे उठाए हुए। आरज़ुएं कहाँ बेच कर आए हैं, आज बैठो आए हैं पूछो ये क्या लाए हैं। एक मोहब्बत से ये ना संभाले गए, एक मोहब्बत न इनसे संभाली गई। जिंदगी बस उम्मीदों भरी जेब जी बिस्मिल्लाह। जिंदगी बस उम्मीदों भरी जेब थी, जैसे खाली मिली वैसे खाली गई। क्या मिला है मोहब्बत के बाजार से, क्या मिला है मोहब्बत के बाजार से। आज फिरते हो दिल को नकद हार के, ये मोहब्बत भी दुश्मन की